नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बने 43 मोबाइल ऐप पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। कोरोना संक्रमित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का आज सुबह निधन। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राज्य में पिछले 24 घंटों में 233 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 191 मरीज स्वस्थ हुए। और रांची का होटल अशोका अब झारखंड सरकार के अधीन होगा। भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार के बीच कल शेयर होल्डर हस्तांतरण की प्रक्रिया हुई पूरी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने कल 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 और 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के अंतर्गत लगाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। 71 साल की उम्र में अहमद पटेल का निधन राजनीति के क्षेत्र में काफी स्तब्ध करने वाला है। अहमद पटेल के बेटे फैजल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। फैजल ने अपने ट्वीट में कहा कि गुजरात से राज्यसभा सांसद पटेल ने आज सुबह 3:30 पर आखिरी सांस ली। उन्होंने लिखा कि बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूं कि मेरे पिता अहमद पटेल का देर रात 3:30 बजे निधन हो गया। लगभग 1 महीने पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि अहमद पटेल लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उन्होंने समाज की सेवा की। श्री मोदी ने कहा कि अहमद पटेल तेज दिमाग और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। श्री मोदी ने उनके पुत्र फैसल से भी बातचीत कर संवेदना प्रकट की। राज्य में पिछले 24 घंटों में 233 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं कोरोना से 191 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,688 हो गई है, वहीं 2,242 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 1,04,724 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि अब तक 955 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.03% हो गई है। अब तक 39,46,256 कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 20,205 नमूनों की जांच हुई। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.76% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मरीजों का पता चला, जबकि 42,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 480 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13,37,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश की नमूना जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2,134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची स्थित होटल अशोका अब झारखंड सरकार के अधीन होगा। भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार के बीच होटल अशोका के शेयर होल्डर के हस्तांतरण की प्रक्रिया कल पूरी कर ली गई। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड पर्यटन विकास विभाग ने एक करार पर हस्ताक्षर किया। इस करार के बाद अब होटल में 62.5% शेयर की हिस्सेदार झारखंड सरकार होगी, जबकि 37.5% हिस्सेदारी बिहार सरकार की है। इससे पहले भारत पर्यटन विकास निगम और बिहार पर्यटन के पास संयुक्त रूप से 87.57% शेयर था। होटल के मालिकाना हक को लेकर झारखंड गठन के बाद से मांग हो रही थी। 25 जून को ही होटल अशोका को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि झारखंड सरकार होटल अशोका के सभी शेयर खरीदे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रांची होटल अशोका में झारखंड की बड़ी संपत्ति है, इसलिए सरकार इसे अपने पास ही रखेगी। राज्य गठन के पहले भारत पर्यटन विकास निगम का 51% और बिहार सरकार का 49% शेयर इसमें था। राज्य बनने के बाद बिहार के 49% शेयर में से 12.25% शेयर झारखंड को दे दिए गए। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग के मामले में आरोपित महेश, विनीत और अमित अग्रवाल की अपील याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान NIA की ओर से अदालत को बताया गया कि इन तीनों के साथ अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इन पर NIA कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान सही है, क्योंकि इनके खिलाफ टेरर फंडिंग के पर्याप्त और ठोस सबूत हैं। हालांकि इस मामले में अभी बहस पूरी नहीं हो सकी है। इसके बाद अदालत ने 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान आरोपितों की अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान NIA के अधिवक्ता ने कहा कि इन आरोपितों के खिलाफ NIA ने पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। इसके लिए उनके पास लोगों के बयान और दस्तावेजीय साक्ष्य भी मौजूद हैं। CBI ने चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत को लेकर अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल किया है। CBI ने अपने जवाब में कहा कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है। साथ ही CRPC की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया है। इस मामले में अगर लालू प्रसाद को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल सकेंगे। इस मामले में 27 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई खूंटी और रांची खूंटी स्वयंसेवी संस्था सिने द्वारा पिछले 3 वर्षों से रांची और खूंटी में बाल संरक्षण पर समुदाय के साथ कार्य कर रही हैं। इसके तहत गांव और शहरी बस्तियों में समेकित बाल संरक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है। पेश है हमारी खूंटी संवाददाता की रिपोर्ट।
जिला बाल संरक्षण इकाई खूंटी रांची, बाल कल्याण समिति, किशोरी मंडल के सदस्य, स्वयंसेवी संस्था सिनी और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बाल अधिकार विषय पर जूम कॉल के माध्यम से परिचर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा की शुरुआत करते हुए सिनी के साकेत मिश्रा ने बताया कि संस्था पिछले 3 वर्षों से रांची एवं खूंटी में बाल संरक्षण पर समुदाय के साथ कार्य कर रही है, जिसके तहत गाँव एवं शहरी बस्तियों में समेकित बाल संरक्षण योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बाल संरक्षण समिति एवं किशोरी समूह बनाकर कठिन परिस्थिति में रह रहे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बच्चों ने कार्यक्रम में उपस्थित खूंटी के बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों से जानना चाहा कि इस तरह की जो समस्याएं उनके क्षेत्र में है उसे कैसे हल किया जाए। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी खूंटी के मोहम्मद अल्ताफ खान ने बताया कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के केवड़िया जाएंगे। वे वहां 2 दिन के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसे लोकसभा आयोजित कर रही है। सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र के लिए कुंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की पहल पर गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन एक बार फिर आज से शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन गोड्डा के पोड़ैयाहाट से होकर हंसडीहा, दुमका से बिहार के बांका होते हुए भागलपुर जाएगी। भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस को मेल देने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। यह ट्रेन मालदा रेल डिवीजन द्वारा शुरू की गई है। इससे संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। गोड्डा के पोड़ैयाहाट से भागलपुर के बीच यह डेमो ट्रेन प्रतिदिन 2 फेरे लगाएगी। अभी हाल में ही ट्रेन की ये लाइन बिछाई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से राजधानी रांची में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 26 और 27 नवंबर को बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। शुक्रवार से फिर से मौसम साफ रह सकता है। इस बीच शहर का न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री और उच्चतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। रांची में कल मौसम साफ रहा। शहर का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री और उच्चतम 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए जानते हैं आज अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता दी है। निलंबित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग गुप्ता पर भ्रष्टाचार का भी मुकदमा चलेगा। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने 3 मेडिकल कॉलेजों में है 300 सीटें पर छात्रों को नहीं मिल रहा दाखिला, इस खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने कई डेटिंग ऐप समेत 43 चीनी ऐप पर पाबंदी, इसे पहले पन्ने पर जगह दी। दैनिक हिंदुस्तान ने पत्थर कारोबारियों पर 900 करोड़ जुर्माना, इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने सीबीआई का झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल, लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से निकासी के मामले में नहीं की है पूरी सजा, इसलिए न मिले बेल, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। महेंद्र सिंह धोनी के मेंटोर देवल सहाय के निधन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर है, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को कोविड के साथ संघर्ष में लापरवाही के विरुद्ध निगरानी करने को कहा। और भारत ने चीन के 43 और मोबाइल ऐप पर लगाए प्रतिबंध, इसे हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बने 43 मोबाइल ऐप पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। कोरोना संक्रमित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का आज सुबह निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राज्य में पिछले 24 घंटों में 233 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 191 मरीज स्वस्थ हुए। और रांची का होटल अशोका अब झारखंड सरकार के अधीन होगा। भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार के बीच कल शेयर होल्डर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।